जापान ने चीनी ड्रिल का डॉट कनेक्ट किया। जापान ने ये डॉट्स कनेक्ट करके दुनिया के सामने रखा कि एक्चुअली आप समझिए कि टारगेट पर कौन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चीन ने हाल ही में ये भी दोहराया है कि जापान ने जिस तरीके की तैयारियां की हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे खतरनाक तैयारियां हैं और चीन इसको बहुत गंभीरता से लेता है। यहां पर देख रहे हैं आप वो डॉट्स जिनको कनेक्ट करके जापान ने दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश की है कि आप इसको देखिए, ये असल में ताइवान को निशाना बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव अगर मेरे साथ यहां आ जाएं, सर आप प्लीज यहां पर आ जाएं और ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा क्या है ताइवान को, जब आप देखते हैं नक्शे में, देखिए ये है ताइवान और ताइवान के साथ उधर मेनलैंड आपको चाइना दिखाई दे रहा है। अब समंदर में एक जगह जाकर ये अभ्यास किया गया, इस तरह के डॉट्स दिखाई दिए गए। इस तरह के डॉट्स जब देखे गए तो जापान ने इनको कनेक्ट किया और ये बताया कि देखिए उन्होंने इस तरफ, मतलब इस जगह पर ये मानते हुए कि यहां पर ताइवान है और उसके राइट में यहां पर उसी तरह जैसे वहां पर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मेनलैंड चाइना है, यहाँ पर एक जगह मौजूद थी जो असल में समंदर नहीं था, धरती थी, ताकि प्रैक्टिस के लिए ऐन वैसी जगह बनाई जा सके जैसी उस जगह पर है ताइवान और चीन के बीच में। और फिर ये अभ्यास किया गया। सर ये कितना काल्पनिक या कितना असल में दिखाई देता है, क्योंकि अगर जब इस डॉट को कनेक्ट करते हैं तो वाकई ताइवान जैसा स्ट्रक्चर निकल कर आता है। दिनेश, हमेशा जब हम ड्रिल करते हैं, दिस ड्रिल एक तरीके से पूरी तरह से डायरेक्टेड है ताइवान के लिए। तो आपको ड्रिल ऐसे करनी पड़ेगी जैसे ब्लू आर्मी या रेड आर्मी आप क्रिएट करते हैं, जिसमें कि आप उसका युद्धाभ्यास कर सकें। तो यहाँ पर ये डॉट्स को कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट किया। डॉट नंबर 1 है जो दिख रहा है यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर वैसे ही जो बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। करेक्ट, कैसे इंसर्कलमेंट करना होगा। लेकिन खास बात यह है, आपने देखा इसमें J-16 जहाज का इस्तेमाल किया गया, J-11 जहाज का इस्तेमाल किया, Su-30 का किया गया। J-16, J-11, MiG-21 और MiG-29 के आसपास की उनकी कैपेबिलिटी है, लेकिन J-20 का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब वो ये जानना चाहते थे कि एयर डिफेंस नेटवर्क ताइवान का कैसा है, लेकिन वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अभी पेनिट्रेट नहीं करा रहे हैं। उससे ताइवान को आइडिया लग जाएगा इसमें कितनी स्टेल्थ है। मैंने एक बार पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि J-20 को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते कि इतना स्टेल्थी है वो। अगर वो J-20 को आप देखेंगे, हमेशा वो छिपा के रखते हैं, एक तरह का परसेप्शन का थ्रेट बना के रखते हैं कि आप डर के रहिए, हमारे पास J-20 है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो F-22 के बराबर है। लेकिन वैसा हम समझते नहीं है, हमारा आकलन वैसा नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां जानबूझकर J-20 J-20 क्यों नहीं लॉन्च करते हैं? कभी नहीं लॉन्च किया। आपने जितनी बार दिखाया है, J-16 दिखाया है, J-11 दिखाया है और Su-30 दिखाया है, लेकिन कभी J-20 दिखाया आपने इस तरह के एक्सरसाइज? बिल्कुल, कभी नहीं दिखाया। बिल्कुल। ये क्यों मिसिंग है? और सर जब वहां रियल टाइम ताइवान, आप वहां पर मीडियन लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके जहाज उधर चढ़ दौड़ते हैं, तो यहाँ काल्पनिक रूप से आपको अभ्यास करने की जरूरत क्यों? इसलिए मीडियन लाइन आप क्रॉस करते हैं तो एक मौका उनको भी मिलता है, ताइवान को भी मौका मिलता है कि एयर डिफेंस जोन में जो आप आते हैं, आइडेंटिफिकेशन जोन में, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर बार आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कौन से जहाज हैं, कितने हैं, क्या पैकेज है। अगर आप सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब चाइना को भी एक मैसेज मिलता है कि इतना आसान नहीं है, उधर से सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, इसीलिए वो जापान के ऊपर भी अटैक कर रहा है। राइट। एक चीज कहना चाहूंगा, जो पुराने संदर्भ में यहाँ सैटेलाइट इमेजरी की बात की, कि अभी रशिया ने भी अपने स्पेस फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया है, जो एक ऑप्शन उसके पास है। और जो कि जब उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें वो टैंक देंगे, पैट्रियट्स वगैरह, अगर ये सिस्टम देंगे तो हम फर्दर एस्केलेट करेंगे। वो एस्केलेशन स्पेस का होगा। अब अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं, लेकिन आपने सर कमाल का, अब और इस समय आपकी पैनी निगाहों की भी मैं तारीफ करूंगा। असल में वहां गलती से 2 बार J-16 लिखा हुआ था, दूसरा J-11 था, ये आपने दर्शकों को बता दिया। J-11 एंड J-16 ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।